घटना ने प्रदेश को हिला दिया। विपक्षी नेताओं ने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर सियासत गर्मी को लपटों में बदल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए अलग अलग माफियाओं ने जंगल राज के जुल्म को ज्यादा बढ़ा दिया है। सागर की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। बेलगाम अपराधियों ने सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी समुदाय को निशाना बनाया है, लेकिन सरकार बेपरवाह बन चुकी है। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री स्थानीय विधायकों और मंत्रियों के साथ परिवार के बीच थे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के दरवाजे पर थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसी घटना न हो, हम सभी इसका प्रयास करेंगे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। इस मामले में हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसी दुखद घटना पर राजनीति न करे। घटना जब भी होती है तो पीड़ित का मन आहत होता है। सरकार की संवेदनशीलता है। पीड़ित परिवार की हिम्मत बनाने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए। आपको धर्म है, आपका दायित्व है। जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेके आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। बड़े दुख की बात है, घटना घटी और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गाँव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा। इसमें तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूंगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज है कि नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बनाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ खड़ी है, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना न हो। सागर के बाद छिंदवाड़ा से दुखद खबर आई। छिंदवाड़ा में एक आदिवासी युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली। मुख्यमंत्री का बयान फिर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये घटना दुखद है। ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है। दुख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूँ। इस घटना की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने नरसिंह घोटाले और अवैध उत्खनन पर भी सख्ती दिखाई थी। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से बढ़ती हिंसा, महिलाओं के साथ अत्याचार, घोटाले और अवैध उत्खनन जैसी घटनाओं ने चिंता पैदा कर दी है। इन घटनाओं ने एक बार फिर समाज, सरकार और राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इन घटनाओं में समाज की भी भूमिका है। सामाजिक बुराइयां जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता और लैंगिक भेदभाव भी इन घटनाओं को जन्म देती है। समाज को इन बुराइयों को दूर करने और एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। क्या इन घटनाओं को केवल सरकार की जिम्मेदारी माना जा सकता है? क्या समाज और राजनीतिक दलों की भी कोई जिम्मेदारी है? इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या सख्त कानून और पुलिस कार्यवाही ही इन घटनाओं को रोकने का एकमात्र तरीका है? सामाजिक सुधारकों और जागरूकता अभियानों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या इन घटनाओं का कोई राजनीतिक प्रभाव भी पड़ रहा है? इन घटनाओं से मध्य प्रदेश की छवि पर क्या असर पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में बढ़ती हिंसा, अपराध और घोटाले चिंताजनक हैं। इन घोटालों को रोकने के लिए सरकार, समाज और राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सख्त कानून और पुलिस कार्यवाही के साथ साथ सामाजिक सुधारकों और जागरूकता अभियानों पर भी ध्यान देना होगा। केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये भी जरूरी है कि इन घटनाओं का राजनीतिकरण न किया जाए। सभी को मिलकर मध्य प्रदेश को एक शांत और समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम करना होगा।
मोहन तिवारी, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस समय इस बात पर टिकी हुई है कि चुनावी सियासत तो खत्म हो गई है, लेकिन घटनाओं को लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सागर की घटना के बाद लगातार सिलसिलेवार घटनाओं को जोड़कर विपक्ष हमलावर है और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार ऐसे मामलों में किस तरीके का एक्शन ले रही है। हालांकि सरकार की अपनी एक रणनीति है और उसके तहत मामलों को संभाला सुलझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये राजनीति है कि यहाँ पर रुकती नहीं और इसीलिए उंगलियां दोनों ओर से उठ रही हैं। कांग्रेस के इस एक्शन पर और सरकार के रिएक्शन पर, इसी पर आज हमारी डिबेट आधारित है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया रखेंगे राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं मंजरी जैन जी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने बताया कि इस पूरे चर्चा के दौरान हम न केवल हिंसा की घटना, महिला उत्पीड़न की घटना, बल्कि घोटाले घपले से जुड़ी हुई जो बातें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उन सब पर बात करेंगे। तो एक एक करके पक्ष ले लेते हैं। पहले सत्ता पक्ष की ओर रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो सीरीज गिनाई जा रही है घटनाओं की, सागर की घटना को जोड़ते हुए, उसमें सरकार का क्या रुख है, किस तरीके से हैंडल कर रही है इस तरीके की घटनाओं को सरकार। मंजरी जी। देखिए, किसी भी तरीके का तो उसके जो अपराधी हैं उनको तुरंत कार्रवाई करना, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल के पीछे पहुंचाने, सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। चाहे कितना भी प्रभावशाली अपराधी हो, चाहे कैसा भी अपराधी हो, अगर अपराध किया है तो उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और पीड़ित को न्याय मिले, ये सबसे बड़ी हम लोगों का संकल्प है कि पीड़ित जो है उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए और समय पर उसको सहायता भी मिलनी चाहिए और उसके परिवार को संरक्षण भी मिलना चाहिए। तो ये सब आज हमने देखा और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी गए पीड़ित परिवार के पास, उनको ढांढस बंधा, उनको आर्थिक सहायता भी की और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। और इसके पहले भी ये घटना हुई 2019 में। आज कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दा बना रही है, इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये बहुत गलत है। अति संवेदनशील मुद्दा है। इस पर हम सबको मिलकर उस पीड़ित परिवार के लिए सहायता करना चाहिए, उसको ढांढस बंधाना चाहिए। इस समय भी अगर कांग्रेस असंवेदनशीलता के साथ इस तरीके से इसको मुद्दा बनाती है तो मैं इनकी इस तरीके की पहल को, इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। बाकी पीड़ित परिवार के तो हम तो उसके साथ हैं, पूरा सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और जिस तरह से ये जो 2019 की घटना थी और उस समय कांग्रेस कमलनाथ की सरकार थी और उस समय ही यदि समुचित कार्रवाई होती, उचित कार्रवाई हो जाती तो आज ये घटनाक्रम इतना आगे नहीं बढ़ता। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है हमेशा लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करती है, आपदा में अपने अवसर तलाशती है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कांग्रेस से भी कि अगर दिग्विजय सिंह जी उस परिवार में राखी बंधाने का आश्वासन देकर आए थे, फिर उसके बाद उसकी सुध ही नहीं ली। अगर सुध ली होती तो आज ये घटना भी नहीं होती। जी चलिए रोशनी जी, आपने सुना, गेंद आपके ही पाले में घूम फिर के आ रही है। आरोप भले आप सरकार पे लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला कार्यकाल निशाने में आ जाता है। ऐसे में जब इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ही ठहरा दिया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? मैं आप सभी को नमस्कार। ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनको शर्म आनी चाहिए ये बोलने में और आरोप प्रत्यारोप करने में कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश में 20 सालों से अपनी सत्ता को चला रहे हैं और उसमें आप दलित अत्याचार पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है कि आज देश, जो मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाला, देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश, आज ये कहने में भी शर्म आती है कि किस मुंह से हम अपने मध्य प्रदेश की परिभाषा को परिभाषित करें। आज लगातार
आपको मालूम होगा कि देश में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही है। और यहाँ पे 20 साल से किसकी सत्ता है? केवल 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आती, उसमें ये आरोप प्रत्यारोप करते, उसमें ये हमसे गुणा गणित भाग और जो है उसमें ये समस्या का समाधान और हल करने की बातें करते हैं। लेकिन इनसे पूछिए, आज 51% से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है अपराध में। मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार में सबसे नंबर 1 टॉप पर पहुंच गया है। आप 2022 तक के आंकड़े देखें और आगे की भी, इस महीने 1-2 महीने के अंतराल में देखें आप, कितनी नाबालिग बेटियों के साथ अत्याचार होता है। और आज ये सागर की घटना, सरकार पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अगर प्रशासन ने उनका साथ दिया होता, अगर प्रशासन पे दबाव नहीं बनाया जाता, आज भी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे तमाम नेता गए, तब उस परिवार के एक भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर प्रशासन का दबाव और डर भय है, इसलिए हम सांस भी नहीं ले पा रहे। ये कितनी निंदनीय, घोर निंदनीय घटना है और उस पर भी ये राजनीति करते हैं। कम से कम इनको इस समय पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आज एक जगह नहीं, आप गुना में देखें किस तरीके से एक छोटे से चोरी के मामले में एक जो है गुर्जर और एक भाई के जो है कपड़े उतारकर उसकी दुकानों को तोड़ फोड़ कर दी जाती है। छतरपुर में, चलिए आम इंसान की बात छोड़ दीजिए, एक पुलिस कांस्टेबल जो एक घोड़ी पे चढ़ता है, वो 100 पुलिस कर्मियों के सानिध्य में घोड़ी पर चढ़ पाता है, वरना वहां पे भी उसको मुश्किल। तो ये लगातार जो समाज की सोच किस तरीके से पनप रही है, इस पे सत्ता, चूंकि सत्ता आज भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए सवाल इन पर खड़े होते हैं कि ये रोक लगाने में क्यों नाकामयाब है। आप देखिए, जब से मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी बने हैं और गृह भार भी खुद ही गृह मंत्रालय का भार संभाल रहे हैं, जब आप पर नहीं संभाला जा रहा तो या तो आप उससे इस्तीफा दे दीजिए या आप किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। कांग्रेस कौन सा आरोप लगा रही है? कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस इंसाफ चाहती है। अगर इन्होंने इंसाफ किया होता, अगर ये डर भय का माहौल प्रशासन पर नहीं बनाया होता, तो आज अंजना बेटी जिंदा होती। ये इंसानियत का जीता जागता, मुझे लगता है बेहद ही शर्मनाक उदाहरण। चलिए, पक्ष विपक्ष दोनों इस पूरे मामले पर बटे हुए हैं। ऐसे में इस तरीके के मसलों को राजनीतिक टूल देना चाहिए या फिर इसमें सरकार और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका आनी चाहिए? राजेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरीके की कई घटनाओं ने एक तरीके से सियासी पारा हाई किया हुआ है। राजेंद्र जी, आप इस तरीके के मामलों को कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीति का विषय है और जब चुनाव खत्म हो गए हैं उसके बावजूद इस तरीके के मुद्दों पर हवा दी जा रही है? क्या कहना है आपका? मैं आपको ये कहता हूँ, राजनीतिक स्वरूप देना बेकार। हमेशा संवेदन जो परिवार है उसके साथ भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से सारी जनता जनार्दन को उसके साथ जुड़ना चाहिए। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुनना बताया कि सरकार उसके साथ है। अगर सरकार उसके साथ थी तो ये घटना घटित होती क्या? और ये बात सही है कि जब मुख्यमंत्री अपने पास गृह मंत्रालय का ओहदा रखे हुए हैं तो ओहदा आज जो मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है वो शर्मनाक घटना देखेंगे। ट्रक वाले तरीके से सब इंस्पेक्टर के ऊपर, उसमें किसकी भूमिका थी? एडिशनल डीजी बात तो आखिर करके वो जेल में ही देखेंगे तो कितनी घटनाएं, छोटी मोटी मारपीट की घटना। अरे जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास ये विभाग रखे हुए हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा होगा ना, क्योंकि वो भूमिपुत्र है। वो ये जानते हैं कि क्राइम कितनी बड़ी चीज है और क्राइम को जब देखा उन्होंने बारीकी से देखने के बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये विभाग मेरे पास रहना चाहिए। तो विभाग को रहते हुए इसमें बहुत बुरी घटना है, ये शर्मसार होने वाली बात है। ये तो राजनीतिक स्वरूप तो एक बात है कि राजनीतिक लोग अपना किसी भी तरीके से देने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं और उनका धर्म भी है, उन्हें रहना भी चाहिए। वो कर क्या सकते हैं? सरकार के लोगों को जगा ही सकते हैं ना। अगर विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं रहे तो सरकार तो हमेशा सोती रहेगी ना। यही तो देखने को मिलता है कि सरकार को जगाने के लिए विपक्ष की भूमिका अहम होती है। अगर विपक्ष की भूमिका अहम है तो
तो उसको कभी भी विपक्ष को तजब्बो देना चाहिए। ठीक है, चलिए ये एक बीच का भी रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस और भाजपा आपस में बटी हुई हैं। मैं चलता हूं मंजरी जी के पास। मंजरी जी, संवेदनशीलता दिखाने के साथ साथ, क्योंकि इस पूरे मामले को के मुखिया जो हैं संभालने के, वो मोहन यादव जी हैं, उनकी ओर से प्रयास में क्या तेजी दिखाई देगी? किस तरीके के कदम अब सरकार उठाएगी ताकि ऐसे मसलों को ना केवल संवेदनशीलता से खत्म किया जाए, बल्कि ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी और उस गांव में पुलिस चौकी का खोलने की भी बात कही है। तो निश्चित तौर पर हम अपराधियों को सलाह, मैंने पहले ही कहा, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यदि की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। अभी ये बड़े कांग्रेस की प्रवक्ता बहन हमारी बड़ी चीख चीख के कह रही थी कि शर्मसार करने वाली बात है और बड़ी शर्मिंदगी है, तो इनको तब शर्म नहीं आई जब 2019 में धन सिंह को जिंदा जला दिया गया था, तब आपकी सरकार थी, तब उन अपराधियों को संरक्षण दिया गया, तब आपको शर्म नहीं आई। जब अभी लेटेस्ट जो उदाहरण है, आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ मुख्यमंत्री निवास पर अभद्रता की जाती है, पिटाई की जाती है, उनके साथ कहना चाहिए बड़ी शर्मसार करने वाली हरकतें की जाती है, तब इनको शर्म नहीं आती। तब इनके लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी का कोई बयान नहीं आता। जब अभी हाल ही में पंजाब में जो मंत्री हैं, उनका वीडियो वायरल होता है 21 साल की बिटिया के साथ जिस तरीके से उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, तो उस पर इनके कांग्रेस के नेताओं के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, किसी के बयान नहीं आते और ना ही इनके प्रवक्ता चीख चीख कर कुछ कहते हैं। तब वो सब सही है क्योंकि वो इनके गठबंधन में है। और ये इनको तब की भी याद दिला देती हूँ, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, तब वहां का अब जो अपराध ब्यूरो रिपोर्ट जो आता है, उसमें 8000 दलितों के ऊपर अत्याचार किए गए, तब इनको याद नहीं आती। जब वहां एक दलित को जूते में पानी भर के पिलाया जाता है, शराब की बोतल में पेशाब भर के पिलाई जाती, तब इनको अपराध याद नहीं आते। क्योंकि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, तो इनको तो राजनीतिक रोटियां सेकना है। हर बात में राजनीति आपको समझ में आती है मैडम। रोशनी जी, क्या हर बात पर राजनीति करनी चाहिए क्या? और कई चीजें ऐसी भी हैं जो कांग्रेस के समय की भी हैं, तो इनकी जब गलतियां बताएंगे तो हमें अपनी गलतियां भी तो देखनी चाहिए। कांग्रेस क्या इसमें ज्यादा आलोचनात्मक हो गई है, ज्यादा सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है? रंग देने की तो कांग्रेस कर जी रोशनी जी से मेरा सवाल है। जी, ये देखना होगा कि मंजरी जी, मध्य प्रदेश की जनता देखे रोशनी जी से पूछा कितना पुराना मामला है, कितने समय से चल रहा है। और ये जो बात करें, मुझे लग रहा है कि शायद अगर इन्होंने मध्य प्रदेश के अत्याचार के आंकड़ों पे बात की होती, एनसीआर के आंकड़े देखे होते कि 31,000 से ज्यादा नाबालिग बेटियां, यहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता है, हर 3 घंटे में एक बेटी का बलात्कार होता है। तो मुझे लगता है पहले मध्य प्रदेश की चिंता कर लेनी चाहिए, फिर पूरे देश का बखान हमको करना चाहिए। अगर इस पर ये कहती है कि हमारे नेता नहीं बोलते, तो आपकी सत्ता केंद्र में है, आपकी सत्ता मध्य प्रदेश में है। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, 2019 में जब ये भारतीय जनता पार्टी इस देश का दुर्भाग्य भी है कि आप पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर मौका दूंगा मंजरी जी, बोल लेने दीजिए, वोट लेते हैं और वही मणिपुर में आइए आपका आऊंगा तो है अपने निर्लज्जत अपनी इज्जत की भीख मांगती है, तब प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और आपको याद दिलाऊं, शर्मसार करने वाली कि वही बनारस में बीएचयू के आपके कार्यकर्ता बेटियों के साथ छेड़खानी करते, यौन उत्पीड़न होता है, तब आपके प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। ये प्रधानमंत्री से सवाल होता है। अगर समाज में अच्छा संदेश देने का काम करना है तो देखिए, सत्ताधारी सरकार की तरफ लालायत आंखों से हर एक व्यक्ति देखता है। लेकिन आज सवाल खड़ा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन और शिष्टाचार की बात करती है, आज ये किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम मांस मछली सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। अरे आज मेरे अध्यक्ष पार्टी ने इतनी मानवता रखी कि उस परिवार के घर पे गए। जी
उस परिवार के घर गए, 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया उनको। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी को तो शर्म तक नहीं आई कि उनके पास इतना समय नहीं है और इस तरह की राजनीति हो रही कि उनको समय नहीं मिल रहा है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, इनकी सोच देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बरेली में दलित चौकीदार को तहसीलदार के 2 गार्ड उनको गालियां देते हैं और उनसे कहते हैं कि तू भाजपा का अनाज खाता है और वोट किसी और को देगा। ये जो संविधान की रक्षा के लिए जो भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें एक आवाज उठाने का मौका दिया, एक सम्मान दिया है, कि भारतीय जनता पार्टी वो भी छीनना चाहती है। और ये पेशाब कांड याद दिला रही, भूल गई है क्या मेरी मजरी बहन कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिलाष पांडे ने जो है किस तरीके से उस दलित भाई पर पेशाब की नशे में सिगरेट का धुआं फूंक रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या न्याय मिला? आप मुख्यमंत्री आवास पे बुलाते हैं, चरण पखारते हैं। चलिए ये आरोपों की लंबी लिस्ट शुरू हो जाएगी, एक दूसरे पर आरोप लगते रहेंगे। राजेंद्र जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना कैसे पूरा होगा जब ऐसी चीजें होती रहेंगी और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे? राजेंद्र जी। जी यस, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताइए। राजेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा था, समृद्ध मध्य प्रदेश का जो एक लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा जब ऐसी घटनाएं और ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे, इन्हीं में उलझे रहेंगे राजनीतिक दल? अभी मेरी जो डिबेट, मतलब आपने जो डिबेट रखा था वो डिबेट मध्य प्रदेश तक सीमित था। जी, देश की बात का अपन बात कर रहे थे मोहन यादव की, जिनके पास गृह विभाग का जिम्मा जी। आपको इस तरीके का प्रदेश के अंदर अगर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करना है और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के पास में अगर इसका औदार है, तो मजाल है कि मध्य प्रदेश में कोई घटना घटित हो सकती है। जिस तरीके की घटना घटित हुई है वो तो शर्मसार करने वाली बात है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश को, या हम कहें कि साहब नंबर वन की बात करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में यही माहौल है। जिस तरीके से सामाजिक अराजकता फैल रही है और उस समय पर विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए, विपक्ष अपना रोल अदा करता है जी। और सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों को बताता है कि देखिए ये घटनाएं घटित नहीं होना चाहिए दोबारा से। यही जब वो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में होते हैं तो उनको भी जगाते हैं इस तरीके की बातों के लिए। पर इस तरीके की बातों के लिए जवाबदार कौन है? जवाबदारी तो एक तय करनी चाहिए ना। वहाँ का एसपी है, वहाँ का उस जोनल का आईजी है, तो वो क्या कर रहे थे? उस संबंधित थाने को क्या कर रहे थे सारे लोग? अगर यही घटनाएं किसी और प्रदेश में होती, मैं आपको बहुत आगे तो नहीं ले जा रहा हूँ, अगर मैं योगी उत्तर यूपी में होती तो पूरा थाना को लाइन अटैच कर दिया जाता। ये इस तरीके की बातों को विराम देने के लिए, हवा देने के बजाय ये सब काम करना बहुत जरूरी। जो घटना घटित होनी थी वो तो हो गई है। ठीक है मंजरी जी, आखिरी कमेंट, आप लोगों की जिम्मेदारी है और ऐसे में उम्मीद भी आप लोगों से ज्यादा है कि गृह विभाग का भी जिम्मा मुख्यमंत्री के पास है। भरोसा दिलाएंगे, घटनाएं रुकेंगी और आगे एक्शन ज्यादा होगा, तेज होगा? बिल्कुल, देखिए मैं वही पहले भी मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने खुले तौर पर कहा है, साफ तौर पर कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। दूसरी बात जो मेरी प्रवक्ता साथी कह रही थी, भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रही थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने भर भर कर किया। उनको चुनाव हराने की साजिश की, उनको भारत रत्न नहीं दिया। उनकी मृत्यु के 34 साल बाद उनको भारत रत्न मिल पाया। वो अपने परिवार को भारत विषय अंतर हो जाएगा जी। मेरी पूरी बात नहीं हुई, जो बात आई थी तो मैं उस बात पे बात रहेगी। सांप्रदायिकता की बात की इन्होंने, तो इनको शर्म आना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर से मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। अभी मध्य प्रदेश में क्या होगा उसमें बोलिए। जाति के नाम पर, जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। सांप्रदायिकता तो आप फैलाती, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते हैं। महिलाओं का अपमान करने की बात हो, कांग्रेस के नेता भर भर कर अपमान करते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो। उमंग सिंघार जी के तो घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगाकर, उनसे प्रताड़ित होकर। तो उनको शर्म आना चाहिए जिस तरीके से बैठ कर। चलिए, हमारी कोशिश है कि कोई हल निकले और सरकार ऐसा भरोसा दे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो घटनाएं हुई हैं उसमें संवेदनशीलता दिखाई जाएगी, तभी हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध हो सकेगा। और समृद्ध होने के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरी है। इस पूरे डिबेट में मंजरी जी ने ठोस
पहल करने की बात भी कही, सरकार का पक्ष रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी यादव जी ने अपनी बातें रखी, उनका बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।